महिला आरक्षण बिल पर संसद में सोनिया गांधी ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस पे ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल की पहल का क्रेडिट कांग्रेस को देते हुए कहा कि इस बिल की नींव मेरे पति राजीव गांधी ने ही रखी थी। उन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिलवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु शिखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, जब भी बिल आते हैं तो क्रेडिट लेने की होड़ मचती है और अब जब ये बिल पेश हो गया तो यहाँ पर भी क्रेडिट की होड़ मच गई है। जहाँ एक तरफ भाजपा सांसद कह रहे हैं कि ये पीएम का है, तो वही सोनिया गांधी ये कहती हुई नजर आ रही है कि बिल की नींव मेरे पति राजीव गांधी ने ही रखी थी। और इस बीच ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है, जो सवाल सोनिया गांधी ने उठाया है कि जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान बिल में किया गया है उसमें SC ST के साथ साथ OBC ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान हो। और इस सवाल पर ही पिछले 27 साल से ये बिल जो है वो संसद में पारित नहीं हो सका। अगर आप 2010 का भी देखें, 9 मार्च को जब इस बिल को राज्यसभा में पारित किया गया था, उस दौरान भी ये विरोध RJD, JDU जैसी पार्टियों, समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों की तरफ से आरक्षण के अंदर आरक्षण का सवाल उठाया गया था और उसकी वजह से गतिरोध हुआ और लोकसभा में ये बिल पारित नहीं हो सका। और NDA के जो नेता हैं वो सोनिया गांधी की इस मांग पर यही सवाल उठा रहे हैं कि जब 10 साल तक सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी UPA की, उनकी अपनी पार्टी सत्ता में थी, तो उस दौरान ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी क्यों न लेकर आए। और अब जब बीजेपी इस पर एक राजनीतिक सहमति बनाकर इसे पारित करने की कोशिश कर रही है, तब ये सवाल कांग्रेस की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान जो NDA ग्रुप के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने NDTV से बातचीत में ये कहा है कि फिलहाल आरक्षण के तहत आरक्षण के कोटे का जहाँ तक सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका स्वागत करती है। हम भी ये मांग करते हैं कि OBC ग्रुप की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इस आधार पर आप बिल को पारित ना होने दें, ये भी गलत होगा। आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के अंदर आरक्षण का जो कोटा का सवाल है वो बहुत ही पेचीदा सवाल है, इस पर आगे बहस हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस ग्राउंड पर बिल को रोकना सही नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि इस बिल को पारित कराया जाए।
दूसरा अहम सवाल जो सोनिया गांधी ने उठाया कि इसके लिए डीलिमिटेशन और सेंसस की जो प्रक्रिया है उसके खत्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। शशि थरूर ने एनडीटीवी से ये कहा है कि सरकार अगर चाहे तो जो 543 का जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसी में 1/3 आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सेंसस की प्रक्रिया के खत्म होने या डीलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। भारत सरकार अगर चाहे तो संसद में पारित कराने के बाद वो सभी राज्यों से कह सकती है कि वो अपने अपने यहाँ एक प्रस्ताव पारित करें विधानसभाओं में और इस बिल को लागू करने की प्रक्रिया जो है वो जल्दी शुरू की जाए। तो निश्चित तौर पर जो राजनीति है, जिसको पिछले 27 साल से लगातार महिला आरक्षण बिल पर जो राजनीति होती रही है, वो एक बार फिर सक्रिय हो गई है सोनिया गांधी के भाषण के बाद। और अब देखना ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब कानून मंत्री इस बहस का जवाब देते हैं आज शाम को, अमित शाह भी 4 बजे के बाद इस पर इंटरवीन कर सकते हैं इस बहस में, तो भारत सरकार की तरफ से ये जो मांगे रखी जा रही हैं इस बिल में आरक्षण के अंदर आरक्षण के कोटे को लेकर या फिर इसे तत्काल लागू करने को लेकर, इस पर सरकार क्या स्पष्टीकरण देती है ऋतु?